इनविंसिबल गेमिंग वाइट टी और आज हम लोग आ चुके हैं अपने नए गेम प्ले के साथ। तो हम लोग उतरे थे अपने फेवरेट जगह मिलिट्री बेस में। उतरने के बाद मुझे तो गाइस गन तो मिलती नहीं है, लेकिन अपने जो ग्लोबल वाला प्लेयर है गाइस उसको कोई नॉक कर देता है, बैक स्टैब करता है। जैसे जैसे उसको रिवाइव देकर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मुझे गाइस जहाँ पे मैं लूट रहा हूँ ऑफिस तरफ, यहाँ मुझे फुटस्टेप्स आ जाता है उसके, मतलब वो बंदा ही आसपास कहीं लूट रहा था। तो गाइस जैसे यहाँ से निकलता हूँ वो देखो लिया हुआ था सुमन पे, आरुष पे। जैसे ही वो लोग निकलते ये उसको नॉक कर देता, हो सके तो पूरा फिनिश कर देता। भाई इसको हम लोग नॉक करते हैं। इसके बाकी टीममेट्स सी बिल्डिंग में थे, तो यहाँ इसको लूट के और इसको मार के अब हम लोग आगे बढ़ रहे सी बिल्डिंग की ओर। तो गाइस जैसे हम लोग सी बिल्डिंग पहुंचते हैं वहाँ पे हम लोग को 2-3 फुटस्टेप्स आते हैं, लेकिन हम लोग को समझ में ये नहीं आता कि बंदा है कहाँ पे। मतलब भाई हार्डकोर कैंपिंग चल रही होती है, तो पहले हम लोग छत चेक कर लेते हैं कि ऊपर से हमें कोई ना मार दे। उसके बाद आरुष जो कि फर्स्ट फ्लोर में था वो भी बोलता है कि भाई फर्स्ट फ्लोर में कोई नहीं है। तो अब बचा ग्राउंड फ्लोर में। तो भाई ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही थे, बहुत ही हार्डकोर कैंपिंग कर रहे थे और बिल्कुल कॉर्नर वाले रूम पे ग्लोबल वाला बंदा बोलता है कि भाई बंदा है। जैसे ही हम देखते हैं ग्लोबल बंदा यहाँ पे कैंपिंग कर रहा था, उसका भी HP लो था और मैं यहाँ पे इनको निपटा देता हूँ। तो गाइज ये वाला स्क्वाड की हो चुकी है डेथ। इनके 3 बंदे थे, एक को हमने उधर मारा था, 2 को हमने इधर मारा है। अब गाइज एक और डुओ था जो कि ब्रिज पे था। तो सुमन जैसे ब्रिज चढ़ता है मारने के लिए उन लोग को, तो सुमन एक को तो नॉक कर देता है, लेकिन दूसरा बंदा कवर फायर देकर सुमन को नॉक करके पूरी तरह फिनिश कर देता है। तो अब गाइस हम लोग की बारी है, हम लोग भी जा रहे हैं देखने ब्रिज वाले, क्योंकि अगर ये ब्रिज वाले जिंदा रहे तो भाई कहीं भी हम लोग लूट रहे हैं कुछ भी कर रहे हो तो ये लोग हम पे बैक स्टैब कर सकते हैं। तो गाइस इनकी एक बंदा जो है कि नॉक भी था, लो था वो, तो यही अच्छा मौका था पुश करने के लिए। जब भी बंदा लो हो एकदम पुश कर देना चाहिए। तो गाइस पहले धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि इनकी लोकेशन क्या है। बहुत ही हार्डकोर देखिए भाई, लेटा हुआ जैसे ही मारेंगे तो क्या करता हूँ, एक को जैसे नॉक करता है भाई दूसरा वाला मुझे कवर फायर देता है और बहुत ही ज्यादा लो कर देता है। और भाई मैं वेट करता हूँ कि वो रिलोड पे लगाए और जैसे ही वो रिलोड पे लगाता है उसको ये हम लोग फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाली डुओ जो थी इसका हो जाता है एंड। और अब हमारा फ्लेयर आ चुका। तो गाइस फ्लेयर लूटते लूटते एक और स्क्वाड पुश करते हैं जिसमें 3 बंदे थे और ये भाई ये स्क्वाड ग्लोबल वाले बंदे को नॉक करके फिनिश कर देता है। आरुष लेटा हुआ था वहाँ पे, आरुष मतलब किसी तरह से स्पॉट नहीं हुआ था और एक को आरुष नॉक करता है। अभी भी उसके बाकी 2 बंदे जिंदा थे, तो आरुष कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल में था, क्योंकि अगर वो एक को भी दिख जाता है, अगर कोई भी आरुष को स्पॉट कर लेता तो उस टाइम पे आरुष को नॉक हो सकता था। तो यहाँ पे देखिए मैं एक को नॉक करता हूँ और भाई ये दोनों को नॉक कर दिया मैंने। M249 से स्प्रे दिया था मैंने, टैप फायरिंग में नॉक कर देता हूँ मैं। और भाई यहाँ पे हम लोग पुश करके इन लोग को फिनिश कर देते, तो ये स्क्वाड के भी हो जाती है एंड। इनके एक शायद से सिंगल बंदा पता नहीं भाई कहाँ पे होगा, क्योंकि ये लोग लास्ट वाला भी नॉक हुआ था, किल नहीं हुआ था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 वाले ब्रिज में, जहाँ हम लोग गन शॉट्स आती है और मतलब पहले से फाइट होती रहती है। ये देखिए बंदा है यहाँ पे जो कि ब्रिज ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, तो मैं इसको क्या ही शॉट दूंगा, इससे पहले ही उसको कोई और मार देता है। तो मैं किल चोरी करने की कोशिश करता हूँ और भाई बिल्कुल मैं किल चोरी करता भी हूँ। तो यहाँ पे हो चुका है मेरे पूरा 8 किल, 1 किल मैंने भाई चुरा लिया उन लोग का। तो अभी उनको भी पता चल चुका था कि हम लोग पहाड़ पे थे और हम लोग को भी गाइस पहाड़ से तो स्नैपिंग होती नहीं, मतलब दूर वाले बंदों के लिए। तो मैं जैसे ही सामने आता तो आरुष एक को नॉक करता है, उससे थोड़ी सी मुझे कवर मिलती है। यहाँ पे देखिए एक नॉक था वो पीछे चल गया, वहाँ पे गाइस 2 ही बंदे हैं। इतना हम लोग को श्योर थे, क्योंकि इस जो दूसरे स्पॉट से फाइट हो रही थी इस स्पॉट का भी एक बंदा मतलब उन लोग को 2 बंदों को निपटा चुका था और इनके पास 2 बंदे जिंदा थे, लास्ट 2 बंदे। बाकी एक बंदा शायद से जोन में भाग चुका था गाड़ी लेके, ठीक है, गाड़ी का आवाज भी आई थी हम लोग को। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, थोड़ी कवर लेके गाइस मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ उन लोग की तरफ, बंदों की तरफ। तो भाई मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो मैं एक को देखिए पहला शॉट भाई मैं मिस कर देता हूँ, लेकिन दूसरे शॉट में भाई कतई मैं एकदम नॉक करता हूँ इसको। तो नॉक करने के जस्ट बाद मैं पुश करता हूँ कवर टू कवर, लेकिन भाई मेरी पुश मेरे पे ही गलत हो जाती है, क्योंकि इनके पास भी ओम थी और जैसे ही मैं एक को शॉट लगाने की कोशिश करता कोई और मुझे मार देता है भाई। तो यहाँ पे फाइट लेना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि भाई जोन भी आ रहा था और भाई ये वाला जोन भाई बहुत काटता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट जोन से बाहर निकलते हैं गाड़ी लेकर, गाड़ी में लग चुका धुआं, तो गाड़ी को यहीं छोड़ना पड़ेगा। मैं अपना हेलमेट गवा चुका हूँ, मेरे पास हेलमेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा डिफेंस ठीक नहीं था। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं जैसे ही ऊपर उठता हूँ मुझे बगी दिखती है, तो बगी तो यहाँ पे स्पॉन होती नहीं है, तो मुझे बिल्कुल पता चल जाता है कि यहाँ पे बंदे जरूर से लेटे हुए। तो जैसे ही भाई मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे गन शॉट्स पीछे से आ जाती है और भाई जैसे जैसे मैं बचता हूँ और देखिए इस बंदा जैसे मैं स्पॉट होता है मैं इसको नॉक कर देता हूँ।
इसका एक और बंदा कहीं ना कहीं लेटा हुआ होगा, तो मैं जैसे ही उठता हूँ मेरे जस्ट पीछे लेटा हुआ भाई बंदा, तो इसको फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा हो जाता है पूरा 10 किल। तो गाइस अभी मुझे इससे लेवल 3 का हेलमेट मिल चुका है, मतलब जो भरपाई करनी थी वो मैंने कर दी है। अब गाइस यहाँ पे भी फाइट हो रहा होता है, वही ब्रिज वाले लौंडे यहाँ पे होते हैं, लेकिन गाइस क्या होता है दिक्कत कि जोन बन जाती है बिल्कुल ऑपोजिट रिच पे। तो अभी हम लोग जोन के बाहर जाने की कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग दुए बचे हुए हैं और अगर एक भी जोन से मरता है तो दूसरे पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकती थी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रायोरिटी देते हैं जोन में। तो हम लोग पहले गाड़ी वाड़ी लेकर जोन की तरफ निकलते हैं, बगी लेकर जोन की तरफ निकलते हैं। तो गाइस जैसे ही हम लोग जोन की तरफ जाते रहते हैं तो रास्ते में ही एक बंदा हमें स्पॉट हो जाता है। तो गाइस इसको भी देखिए बगी रोक के हम लोग क्या ही उड़ा देते हैं, क्योंकि भाई कोई भी बंदा भाई दिखे तो उसको अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि वो आप पे कभी भी बैक स्टैप कर सकता है। तुरंत गाड़ी रोक के हम लोग पहले इसको निपटाने की कोशिश करते हैं। भाई लेटा हुआ बंदा तो पहले तो क्या करता है कि क्या करते हैं, थोड़ा कवर लेता हूँ मैं, स्पॉट करने के लिए स्पॉट करके निपटा ही देता है। तो अभी बचे हैं बस 6 बंदे, 8 बंदे बचे जिनमें से 2 हम हैं और 6 और बंदे बचे हुए हैं। तो गाइस इसमें मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है, तो भाई मैं इसको शॉट देने की पूरी कोशिश करता हूँ ऑन से। एक शॉट में गाइस ये शायद सिंगल बंदा था, ठीक है, हो सकता है कि वही सी बिल्डिंग वाले स्पॉट का, लेकिन गाइस ये रिच के पीछे था। मुझे लग रहा था यहाँ से ग्लिच के कारण कि वो खुले में लेटा हुआ, लेकिन ऐसा था नहीं क्योंकि वो रिच के पीछे था। तो मैं इसको शॉट देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फालतू में एमो को बर्बाद करें जब मुझे पता है कि लगेगी नहीं। इसके बाद देखिए वो गाड़ी लेकर आगे आता है, जैसे ही वो आगे आता है गाइस तो इसको आराम से निपटा देते हैं। तो अभी हम लोग को चलना था दूसरे जोन की तरफ, क्योंकि भाई जोन को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि डुओ मैच चल रहा होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जब जाते हैं जोन की तरफ, तो जोन की तरफ जैसे जाते हैं हम लोग देखते हैं भाई अलाइव 4 हो चुका है, मतलब कुछ बंदे जोन से मर गए, एक बंदा शायद से फाइट में मर गया है। तो अभी अलाइव 4 में भाई 2 बंदों का मैं स्पॉट कर रहा था और हम लोग भी हैं बस 2। तो इतने में क्या होता है कि मुझे सामने में एक बंदा स्पॉट होता है जो कि पीपी पाइजन से सामने वाले बंदे को मार। देखिए इधर मैं लगाता हूँ मारकर, लेकिन इस बंदे को वो मेरे लेफ्ट में एक बंदा है वो उसको मार देता है। तो अभी गाइस बचता है बस एक बंदा और चिकन डिनर तो बिल्कुल हमारे ही हाथ में थी। तो ओम से मैं कोशिश तो करता हूँ उसको स्पॉट करके शॉट लगाने की, लेकिन लगता नहीं क्योंकि ये पेड़ के लिए छुप जाता है। तो मैं बिल्कुल भाई सामने जाता हूँ, क्योंकि भाई लास्ट बंदा बचा हुआ तो और ये मिल गया हमको चिकन डिनर। तो गाइस होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज से गाइस लाइक कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर गेम प्लेस।